हेलो फ्रेंड्स, दिस इज संदीप हांसदा और आप सबका स्वागत है जेएच फिजिक्स फैमिली में। और आज हम लोग देखने वाले हैं, टॉपिक है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ये देखेंगे कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता कैसे है और ये माइक्रोस्कोप से ज़्यादा एप्लीकेबल क्यों है। इसमें हमारा माइक्रोस्कोप का भी टर्म यूज़ होगा। हम देखेंगे कि माइक्रोस्कोप कैसे काम करता है। स्टार्ट करते क्लास को। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में दो लेंसेस होते हैं और दोनों होते हैं हमारे डबल कन्वेक्स लेंस। डबल कन्वेक्स लेंस होते हैं और दो होते हैं। पहला जो हमारा ऑब्जेक्ट की तरफ होगा उसको हम नाम देंगे ऑब्जेक्टिव। जो ऑब्जेक्ट की तरफ होगा उसको नाम देंगे ऑब्जेक्टिव। और जिसके बिहाइंड से, जिसके पीछे से हम देखेंगे उसको नाम देंगे हम आई पीस। जिधर से हम देखेंगे उसको नाम देंगे आई पीस और जिधर हमारा ऑब्जेक्ट रहेगा उसको बोलेंगे ऑब्जेक्टिव। बस ये हमारा इस तरीके से है। ऑब्जेक्टिव हमारा स्मॉल होता है और आई पीस ऑब्जेक्टिव के कंपेयर में लार्ज होता है। अब इसमें ये नहीं समझ लीजिएगा कि हमारा ऑब्जेक्टिव हमारा बहुत बड़ा है तो आईपीस और भी बड़ा होगा। इन दोनों में हम कोशिश करते हैं कि फोकल लेंथ स्मॉल हो, दोनों का ही फोकल लेंथ स्मॉल हो। हम छोटा ही फोकल लेंथ रखना चाहते हैं। तो ये तो हमारा हो गया कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बारे में, ये ऑब्जेक्टिव और ये आईपीस। तो हम यहाँ पे देखने वाले हैं, अगर इसका फोकल लेंथ यहाँ तक है, ये हमारा हो जाएगा फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव, सेकेंड फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव। अब ये हमारा आईपीस है तो आईपीस का फोकल लेंथ होगा यहाँ तक, ये हमारा हो जाएगा फोकल लेंथ ऑफ आईपीस। इन दोनों के बीच में जो गैप रहता है इसको हम बोलेंगे ट्यूब लेंथ। ट्यूब लेंथ, और ट्यूब लेंथ को हम डिनोट करेंगे एल से। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमारा एल होगा ट्यूब लेंथ। तो हम देखेंगे इसका डायग्राम कैसा है और इसका मैग्निफिकेशन तो बहुत ही सिंपल है। हमारा ये जो पहला इमेज बनेगा इस लेंस के द्वारा, इसका मैग्निफिकेशन हम h' या फिर v/u का टर्म इस्तेमाल करके लाएंगे। और ये हमारा काम करेगा किसकी तरह? सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह। सिंपल माइक्रोस्कोप में हम जानते हैं मैग्निफिकेशन क्या होता है, 1+d/f या फिर d/f। अब हम देखेंगे ये हमारा जब फाइनल इमेज इसका नियर पॉइंट में बनता है या फिर हमारा इन्फिनाइट में बनता है। बस ये दो टर्म इस्तेमाल करेंगे और इसका ये टर्म, और टोटल जो मैग्निफिकेशन होगा हमारा, टोटल मैग्निफिकेशन हो जाएगा मैग्निफिकेशन ड्यू टू ऑब्जेक्टिव इनटू मैग्निफिकेशन ड्यू टू आईपीस। ये तीन टर्म हमारे इस्तेमाल होंगे और हमारा डेरिवेशन बिल्कुल सिंपली कंप्लीट हो जाएगा। तो एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हैं, फिर बढ़ेंगे हम आगे। हो गया, आगे बढ़ते हैं, इसका डायग्राम बनाते हैं। यहां पे हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप में क्या लिखेंगे? कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू डबल कन्वेक्स लेंसेस ऑफ स्मॉल फोकाई। इन दोनों का इस फोकल लेंथ काफी स्मॉल होगा और ये डबल कन्वेक्स लेंस का कॉम्बिनेशन होता है। अब हम इसके आगे लिखेंगे लेंस नियर द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव एंड लेंस नियर टू आई behind of which object is seen is called
आई पीस। तो ये हमारा ये टर्म भी कंप्लीट है। जो लेंस ऑब्जेक्ट की तरफ होगा उसको हम कहेंगे ऑब्जेक्टिव, और जो लेंस हमारे आई की तरफ होगा जिसके पीछे से हम देखने वाले हैं उसको हम क्या नाम देंगे, आई पीस। और इसमें होना क्या चाहिए, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव शुड बी स्मॉलर देन फोकल लेंथ ऑफ आई पीस। ये हमारा कंडीशन है। अगर हम इसका अपोजिट कर देते हैं तो ये हमारा कंपाउंड माइक्रोस्कोप ही बन जाता है टेलीस्कोप, जो कि जस्ट इसके बाद का टॉपिक है, उसको हम बाद में करेंगे, इसको पहले कर लेते हैं। ये हो गया। तो अब हम डेरिवेशन की ओर चलेंगे, उससे पहले इसको लिखना चाहें लिख सकते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि इसका डेरिवेशन कैसा होगा। तो उसके लिए सबसे पहले हम बनाएंगे डायग्राम। डायग्राम बनाते हैं। ये हमारा हो जाएगा ऑब्जेक्टिव और इसको हम ले लेते हैं हमारा आई पीस। ऑब्जेक्टिव छोटा होना चाहिए, आई पीस बड़ा होना चाहिए। अगर इमेज बनाना है बिल्कुल क्लियर तो हम क्या करेंगे कि ऑब्जेक्ट को थोड़ा बड़ा लेंगे। तो ये हमने ले लिया ऑब्जेक्ट को, ये इतना बड़ा, और ये हमारा बन गया यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को हम बोलेंगे u। अब इसके बाद देखिए ये इस ऑब्जेक्ट को हम नाम देते हैं अगर AB, तो ये हमारा H ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इसका फोकल लेंथ मान लेते हैं इधर में कहीं है, ये मान लेते हैं हमारा फोकल पॉइंट इधर। तो जब ये लाइट ऐसे होके पास होगा तो हमारा फोकस से ये पार हो जाएगा। उससे पहले हम जानते हैं कि अगर कोई लाइट ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है तो ये डायरेक्ट पार हो जाएगा। ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर से डायरेक्ट लाइट पास हो गया इस तरीके से, इधर भी जा सकता है और इधर भी। अब ये जो हमारा लाइट है ये हमारा फोकल पॉइंट से पार होगा, तो इसको हम ले लेते हैं फोकल पॉइंट से पार करते, थोड़ा स्मॉल ही लेते हैं फोकल पॉइंट। ये हम मान लेते हैं यहाँ तक। तो यहाँ पे ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा हमारा, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव। अब जहाँ पे इमेज बना उसको हम क्या नाम देंगे, फोकल लेंथ ऑफ आई पीस। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को, यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे, फोकल लेंथ ऑफ आई पीस। इन दोनों के बीच में जो गैप रहता है इसको हम नाम देंगे लेंथ ऑफ ट्यूब L। अब यहाँ पे देखिए क्या हुआ, AB का जो हेड था वो नीचे आ गया A' और ये रहा B'। इस तरीके से हम क्या बोल सकते हैं कि इमेज हमारा इन्वर्टेड बना और मैग्नीफाइड हुआ। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ देखिए हमारा जो ऑब्जेक्टिव था ये इमेज का इन्वर्टेड इमेज बना रहा और मैग्नीफाइड। यही इमेज इसके लिए क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्टिव। और इससे ये जो लाइट आ रहा है हमारे आई जो इधर पे है उसको क्या लगेगा कि लाइट जरूर इधर से कहीं आ रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे लाइट आने के बाद क्या होगा, ये टुवर्ड्स दी नॉर्मल बेंट होगा, क्योंकि ये हमारा रेयर मीडियम और ये डेंसर मीडियम। कुल मिला के कहना ये है कि लाइट हमारा इधर इस तरीके से और इधर इस तरीके से। तो जब ये हमारा लाइट इधर से आई हमारा इस ऑब्जेक्ट को देखेगा तो क्या होगा, आई तो बनाते हैं थोड़ा इस तरह से। अब जब हम ये हमारा आई इस ऑब्जेक्ट को दिखेगा तो वो लगेगा क्या इसको कि लाइट हमारा इधर से कहीं आ रहा होगा, तो उसको लगेगा कि लाइट जरूर कहीं इधर से कहीं आ रहा है और उसको फाइनल इमेज कटता हुआ दिखेगा इधर पे कहीं। तो हम मान लेते हैं ये डिस्टेंस है थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए, ये इस तरीके से, ये हमारा कंप्लीट। तो फाइनल इमेज बन गया हमारा इस डिस्टेंस में। हमारा इमेज इधर भी बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमने इधर बनाया। तो यहाँ पे देखिए ये A' और B' ऑब्जेक्ट था, यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये A" और ये B'। ये हमारा फाइनल इमेज हो जाएगा H', H'। अब हम इसके बारे में लिखेंगे FO क्या है, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव। और दूसरा FE क्या है,
फोकल लेंथ ऑफ आई पीस। इसके बाद क्या है, एल है हमारा लेंथ ऑफ ट्यूब, लेंथ ऑफ ट्यूब। ए बी था हमारा ऑब्जेक्ट, ये इसको हम मानेंगे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। एच डैश हमारा हो जाएगा हाइट ऑफ फर्स्ट इमेज, फर्स्ट इमेज। एच डबल डैश हो जाएगा हमारा हाइट ऑफ फाइनल इमेज। और क्या लिख सकते हैं, यहां से यहां तक का डिस्टेंस हमारा u कहलाएगा, यहां से यहां तक, और इसको हम बोलेंगे v। तो इस सब का जरूरत है नहीं, बस हमारा इसके लिए मैग्निफिकेशन निकालना है। और इसका जो मैग्निफिकेशन है ये काम किस तरह करता है, माइक्रोस्कोप। और माइक्रोस्कोप का मैग्निफिकेशन हम पहले से जानते हैं 1 + d/f, जब फाइनल इमेज नियर पॉइंट में बनेगा, और जब फाइनल इमेज इन्फिनाइट में बनेगा तो ये हो जाएगा d/f। इसका मैग्निफिकेशन हमें निकालना है। तो लैंग्वेज में हम क्या लिख सकते हैं, फर्स्ट इमेज फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्टिव इज रियल, इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड। यहां पे देखिए ये क्या हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, फर्स्ट जो इमेज बनेगा ये हमारा एक्चुअल में लाइट से कट के बना है, उसीलिए होगा रियल इमेज। इसका हेड ऊपर था, हेड नीचे है, ये हो गया इन्वर्टेड, और मैग्नीफाइड पहले से बड़ा हो गया। ये जो इमेज है इसके लिए काम करेगा ऑब्जेक्ट की तरह। और इमेज फॉर्म्ड एंड ये इसके बाद लिखते हैं एंड वर्क्स एज वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर आई पीस। ये हमारा पूरा का पूरा कहानी है। अब बस हमको मैग्निफिकेशन करना है तो वो हो जाएगा, उससे पहले स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए। कंप्लीट हो गया यहां तक। अब हम बढ़ेंगे आगे और यहां पे लिख देते हैं इन दिस केस, इन दिस केस आई पीस वर्क्स एज सिंपल माइक्रोस्कोप। ये सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह काम करेगा। तो अब बढ़ेंगे हम आगे, इसको हम नहीं मिटाएंगे, बस इसी को हम एमिट करेंगे। तो बढ़ते हैं आगे। इसमें बस पहला ही टर्म निकालने में जो टाइम लगेगा, दूसरा अपने आप रेडी है। यहाँ पे देखिए इसके लिए हम मैग्निफिकेशन क्या लिख सकते हैं, मैग्निफिकेशन ड्यू टू ऑब्जेक्टिव एच डैश अपॉन एच। ये क्या हो जाएगा हमारा एच डैश अपॉन एच। लेकिन एच पता है, एच डैश मालूम नहीं है, तो इस एच डैश के टर्म को हम हटाने का कोशिश करेंगे। हम यहाँ मान लेते एक एंगल बीटा है, ये भी तब हो जाएगा हमारा बीटा। तो यहाँ देखिए ये ए बी लाइन पैरेलल गया है, इसका मतलब हम यहाँ पे भी क्या लिख सकते हैं ए बी। तो यहाँ देखिए ए बी और इस पॉइंट को मान लेते हैं एफ इन ट्राइंगल ए बी एफ, इन ट्राइंगल ए बी एफ। टेन बीटा अगर हम निकालें तो क्या हो जाएगा एच अपॉन फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव। यहाँ देखिए ये हमारा हाइट है और ये ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ, बस हो गया। अब हम आगे लिख सकते हैं इन ट्राइंगल ए डैश बी डैश एफ, ए डैश बी डैश एफ। यहाँ अगर हम टेन बीटा निकालें, देखिए यहाँ पे टेन बीटा कैसे होगा, ये हमारा बीटा एंगल है, हाइट अपॉन बेस। तो हाइट हमारा हो जाएगा एच डैश, बेस हो जाएगा लेंथ ऑफ ट्यूब। तो इसको हम लिख सकते हैं एच डैश अपॉन एफ ई, एफ ओ सॉरी, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं एच डैश अपॉन एल। तो बस अब बनाते हैं हम, ये हम मान लेंगे इसको इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 लेफ्ट साइड इक्वल तो राइट भी इक्वल, एच अपॉन एफ ओ इज इक्वल टू एच डैश अपॉन एल। तो इसी को हम सुधारते हैं।
तो इसी को हम क्या लिख सकते हैं, इधर हो जाएगा हमारा L/FO इज इक्वल टू H'/H। तो ये हमारा, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर ए, इसको मानते हैं इक्वेशन नंबर बी। ये देखिए हमारा राइट साइड इक्वल है तो लेफ्ट भी इक्वल हो जाएगा। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हो गया। आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम इक्वेशन नंबर ए एंड बी, फ्रॉम इक्वेशन नंबर ए एंड बी, ए और बी से क्या पता चला हमें, मैग्निफिकेशन ड्यू टू ऑब्जेक्टिव इज इक्वल टू हो जाएगा L/FO। ये हमारा बहुत ही ज़्यादा जरूरी टर्म है। अब इसके बाद हम बनाएंगे मैग्निफिकेशन बाय आई पीस। When final image is formed at final image is formed at near point, जब हमारा फाइनल इमेज नियर पॉइंट में बनेगा तो हम मैग्निफिकेशन ड्यू टू आई पीस क्या लिख सकते हैं, 1+D/F। ये हमने पहले कर रखा था। तो अब हम देखेंगे कि यहाँ हमारा टोटल मैग्निफिकेशन क्या होगा, टोटल मैग्निफिकेशन MO इंटू ME। तो बस इसी को करेंगे, हमारा पहला डेरिवेशन का पॉइंट कंप्लीट हो जाएगा। टोटल मैग्निफिकेशन हमारा हो जाएगा M इज इक्वल टू MO इंटू ME। तो M इज इक्वल टू MO की जगह लिख सकते हैं L/FO इंटू 1+D/F। ये हमारा पहला डेरिवेशन कंप्लीट है, ये हो गया हमारा प्रूव्ड। अब हम देखेंगे कि मैग्निफिकेशन टोटल क्या होगा जब फाइनल इमेज बनेगा इनफाइनाइट में। तो ये टर्म कंप्लीट है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हो गया में। तो इसको हटा रहे हैं, अब आगे लिखेंगे हम when final image is formed at infinity। जब हमारा फाइनल इमेज इन्फिनिटी में बनेगा तो मैग्निफिकेशन ड्यू टू आई पीस इज इक्वल टू हो जाएगा D/F। सो टोटल मैग्निफिकेशन M इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, MO इंटू ME, यानी कि M इज इक्वल टू L/FO इंटू D/FE। तो ये बिल्कुल हमारा डेरिवेशन पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको और अच्छे से करते रहिए। आप चाहते हैं कि इसका रिलेटेड क्वेश्चन आप सॉल्व करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है इसका, आप वहां से जाके इसको ले सकते हैं। और फिर भी आप चाहते हैं कि एक्सरसाइज का हम सॉल्यूशन बनाएं एक एक क्वेश्चन का जो न्यूमेरिकल से रिलेटेड है, तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम बिल्कुल उस पर ध्यान देंगे और हमारा टीम इसको सॉल्व करने में लगेंगे। तो ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ लक, पढ़ते रहिए। थैंक यू और जय हिंद।